हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेजर हंटिंग में। फ्रेंड्स, इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए। इसके पहले भी हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी हमारे 3-4 वीडियो बन चुके हैं। वर्तमान में अभी हमारे पास में ये जगह मौजूद थी जो करीब थी, तो हम अपने कस्टमर की इस डाउजिंग रॉड का यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आए हैं कि ये किस तरीके का फील्ड में वर्क करती है और इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से समझ में आता। देखते हैं ये ठीक तरीके से काम करती है या नहीं करती। और कुछ लोगों का कहना भी था कि सर आप डाउजिंग रॉड के बारे में हमको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए और कुछ नई नई बातें बताइए इसके विषय में कि हमको कुछ नया सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज इससे गहराई नापने का तरीका भी बता देता हूँ, जिसके पहले मैंने वीडियो में बता चुका है। और ऑब्जेक्ट के जो आकार होता है उसको किस तरीके से मापा जाता है तो वो भी आपको ये तरीका मैं बता देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, है ना। देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीज़ को, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो कला को निखारती है। अगर आप सिर्फ सामान को खरीद लेंगे, घर में ले आकर रख देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये आप अपना पैसा फिजूल बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए की मशीनें खरीदी हैं, आप फील्ड में निकलेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तो समझ में कैसे आएगा आपके। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप किसी भी मैदान में चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाए। ये किसी ने आपके लिए रख कर चला गया होगा राजा महाराजा ने कि भाई यहाँ फला आदमी आएगा उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। भला ही आप कितनी महंगी मशीनें चला लीजिए, आपको एक खीला भी नहीं मिलेगा। जब ग्राउंड में कुछ होगा तभी मिलेगा आपको। तो किसी भी मेटल डिटेक्टर के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है वो है मिनरल्स। वो लॉन्ग रेंज लोकेटर हो, डाउजिंग रॉड हो या मेटल डिटेक्टर हो, सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिनरल्स ही होती है। ये किसी भी मेटल से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, रॉड में एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। इसी तरीके से हमारा हाथ भी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, लेफ्ट और राइट। तो चलिए, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अपने पैरों को अपने कंधों के बराबर पे रखना है। रॉड को उठाने से पहले इस तरीके से रखना है और जो पॉजिटिव रॉड है उसको सीधे हाथ में पकड़ना है और जो नेगेटिव रॉड है उसको उल्टे हाथ में पकड़ना है। जब रॉड को आप उठाएंगे तो आपको सांस अंदर लेते हुए रॉड को उठाना है और रॉड को सांस को छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके को आप समझ जाइए। रॉड को बिल्कुल आपको बैलेंस में ही उठाना है, इसको हिलता डुलता नहीं उठाना है आपको। बिल्कुल पैरों को अपने कंधों के बराबर में रखिए, रॉड को पकड़िए और बिल्कुल आप इसको रॉड को बिल्कुल सीधा उठाइए। आप ये तरीका है रॉड को चलाने का। आप YouTube के अंदर में ऐसे कई लोगों को देखेंगे वो रॉड को लेके चलते हैं और उनको कुछ भी मिल जाता है। ये इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। ये सब एक फेक वीडियो होते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए होते हैं। डाउजिंग रॉड को चलाना एक कला है और इस कला को जब आप सीख जाएंगे तो मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि आपको मेटल डिटेक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेटल डिटेक्टर की अपनी एक सीमा है, अपनी एक गहराई, उससे ज़्यादा गहराई पर वो नहीं जा सकता। मगर अपने काम को आसान करने के लिए मेटल डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है कि मेटल कितनी गहराई पर है उसका पता लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने अपने पैरों को जमा लिया है अपने कंधों की चौड़ाई के बराबर में। सीधे हाथ में पॉजिटिव रॉड है, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव रॉड है। अब फ्रेंड्स, इस तरफ में दिशा बता रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको फिर से दोबारा रॉड को उठाना है और ये देखना है कि रॉड किस तरफ में मूव कर रही है। अगर ये बार बार एक ही दिशा की तरफ में मूव करे तो फिर आपको उस तरफ ही चलना है। आपको फिर से एक बार और उठा के देख लेता हूं। ये फ्रेंड्स इसी तरफ में इशारा कर रही है। चलिए आइए देखते हैं। जहां से मैंने चलना शुरू किया है बस थोड़ा सा चलें और फिर से क्या आप रॉड को उठा सकते हैं। ये भी एक तरीका है। अब रॉड सामने की तरफ में बता रहा है।
आइए फ्रेंड्स इस तरफ में। फ्रेंड इस तरफ की लोकेशन बता रहा है। अब ये पूरा फ्रंट सामने की तरफ में बता रहा है। अब हम यहीं से चलना शुरू करते हैं, देखते हैं हमको ये कहाँ लेकर जाता है। आपको अपने बैलेंस को बना के रखना है, अपने हाथ को हिलने नहीं देना। रॉड अपने हिसाब से खुद ही काम करेगी। ये देखिए यहाँ पर रॉड क्रॉस हो रही है। फ्रेंड इससे आप क्या समझे, रॉड एक जगह पर क्रॉस हुई, उसके बाद में ये फिर आपको चारों तरफ घुमा रही है। आपने इस चीज़ पर गौर करके देखा आपने? उस जगह पर मिनरल्स है असल बात में, क्योंकि जहाँ पर मेटल होता है वहाँ पर हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और मिनरल्स के ऊपर रॉड क्रॉस होती ज़रूर है, मगर यही वो तरीका है कि जिसके तरीके से आप मिनरल्स को पहचान सकते हैं। और भी कई तरीके हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि अब ये कहाँ लेके जाता है। अब इस तरफ बता रहा है। फ्रेंड्स इस काम में मेहनत बहुत लगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके काम इतना आसान है, हम मशीन खरीद लेंगे और हमको खजाना मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि ये इतना आसान काम नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बता रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पर सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो रॉड आपको सिग्नल बता रही है, तो उस जगह पर आपको ऑब्जेक्ट के आकार को नापना है। तो आकार को कैसे नापेंगे आप? अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड की रॉड को नीचे कर लेंगे, लेफ्ट हैंड की रॉड को आप उठाएंगे, और रॉड आपको जैसे जैसा मूव करेगी आपको उसके पीछे पीछे चलना है। ये यहाँ पर गोल आकार की कोई चीज़ को बता रहा है, गोल आकार में। अब इसकी मैं गहराई को नाप लेता हूँ। ये लगभग इंच में है, मौजूद है ये चीज़। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर मिनरल्स है क्या कोई मेटल है?
बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है फ्रेंड्स, अपने माइंड को आप बिल्कुल फ्रेश रखिए, किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार को अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि डाउजिंग रॉड को चलाना ये कला है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सामान जो है आयरन है, और कभी भी जब आप डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर चला रहे हैं, तो उसको चारों तरफ से घूम कर देख लीजिए। अगर कोई खीला वगैरह होगा, अगर खीला खड़ा है तो उसके ऊपर मेटल डिटेक्टर ठीक से वर्क नहीं करता, मगर जब वो फ्लैट में होगा तो मेटल डिटेक्टर लंबा साउंड करेगा। साउंड सुन रहे फ्रेंड? लगभग 8 इंच की गहराई पर है। चलिए खोद के देख लेते हैं। ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। अभी भी इसी जगह पर कुछ बता रहा है फ्रेंड्स, वो 8 इंच की गहराई बता रहा है, इंच में है सामान। आप साउंड सुन सकते हैं, ये आयरन का साउंड है। और ऐसी ही जगहों पर पिन पॉइंटर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है फ्रेंड्स। और पिन पॉइंटर हम पिछले बार भी लाना भूल गए थे और इस बार भी लाना भूल गए हम।
तो सामान फ्रेंड्स वो छोटा भी हो सकता है, जैसे पिछले बार हमको मिला था। और ज़मीन इतनी ज़्यादा सख्त है फ्रेंड, ताकत इतनी ज़्यादा लग रही है और मिट्टी जरा जरा सी निकल रही है। अभी भी वो 8 इंच नहीं हुआ है फ्रेंड, बहुत नीचे है सामान। थोड़ा और खुद के देख लेते हैं फ्रेंड्स। पिन पॉइंटर होता तो इतनी ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होती। अभी गलती हमारी है। तो सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मेटल मौजूद ज़रूर है और उसका सबूत ये है कि मेटल डिटेक्टर यहाँ पर साउंड कर रहा है, मगर ज़मीन इतनी ज़्यादा सख्त है कि इसको खोदना लगभग मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीन हो गई है। इतनी ताकत से लगाने के बाद में भी थोड़ा सा ही खोद पाए हैं हम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप रॉड को चला सकते हैं और ज़मीन के नीचे आकार में किसी भी मेटल को पहचान सकते हैं, उसकी गहराई को नाप सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है डाउजिंग रॉड के बारे में, मेटल डिटेक्टर के बारे में, आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर के बारे में, लोकेटर के बारे में, ट्रेजर हंटिंग के बारे में, आपके जो भी सवाल है इंशाल्लाह आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और जिन लोगों को तकलीफ़ होती है कि कोई शख्स अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करके लोगों को बरगलाने का, बहकाने का काम करते हैं। तो एक बार वो लोग सुन लें इस बात को कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी जगह पर काबिलियत अगर रखते हैं तो आप आमने सामने होकर बातचीत कीजिए। आप ऐसे कमेंट्स करना ये चिरकुटाई कहलाती है। ये छपरी लोग करते हैं इस प्रकार का काम। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेटल डिटेक्टर, डाउजिंग रॉड, लॉन्ग रेंज लोकेटर, आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर, एनीबडी जो भी आपको डिटेक्टर चाहिए आपको वो इस चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा। आपका अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।